आज की मेरी कहानी है प्यार या फरेब। रितिका एक संयुक्त परिवार में रहती थी। परिवार में मम्मी पापा, दो बहनें, बड़ी मम्मी बड़े पापा, उनके तीन बेटे दो बेटियां और दादाजी थे। घर में आजीविका का मुख्य स्रोत खेती था। खेती से जो मुनाफा होता उसका पूरा हिसाब किताब बड़े पापा और उनका बेटा ही रखते थे। रितिका के पापा को जेब खर्च के पैसे ही मिलते थे। रितिका और उसकी बहनों को स्कूल की फीस भी बड़े पापा और उनके बेटे यानी बड़े भैया से ही मांगनी पड़ती थी। वह भी फीस जमा करने की आखिरी तारीख को बड़ी मम्मी की नज़रों से छुपते छुपाते फीस देते थे। रितिका की मम्मी को तो जैसे घर की नौकरानी से ज़्यादा का दर्जा मिला ही नहीं था। सुबह से रात तक काम ही काम करती रहती थी। न बच्चों का ध्यान रखने का समय था और ना ही अपने लिए कुछ करने का मौका। जब भी पति से इन सब चीज़ों की शिकायत करती तो वह भी यह कर कर टाल देते कि यही अपनी किस्मत है। हर समय घर में एक टेंशन का माहौल रहता था। छोटी छोटी खुशियाँ भी नसीब नहीं होती थी। खाने पीने और नए कपड़े तक को तरसना पड़ता था। एक ही घर में एक परिवार दूध घी खाता था और एक परिवार सिर्फ दाल रोटी। रितिका अब बड़ी हो रही थी। उसे यह सब गलत लगता था, लेकिन करे भी तो क्या। पापा कुछ बोलने ही नहीं देते थे। हमेशा बोलते कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें तो दूसरे घर जाना है शादी करके, थोड़े दिन झेल लो यह सब। पर वह रितिका के मन की व्यथा नहीं समझ रहे थे। अपने ही घर में ऐसा व्यवहार रितिका से सहन नहीं होता था। वह सोचती कि जब मायका ही ऐसा है तो ससुराल में क्या क्या देखना और सहना पड़ेगा। बहनों में बड़ी थी तो उसे अपनी बहनों के बारे में भी सोचना पड़ता था। वह बहुत परेशान रहती थी। एक रोज़ किसी रिश्तेदार के घर शादी में जाना हुआ। वहाँ उसे अमित मिला। उम्र का जोर था या कुछ और, रितिका को उससे बातें करना अच्छा लगा। अमित भी रितिका से बहुत अच्छे से घुल मिल रहा था। घर की रोज रोज की टेंशन से हटकर रितिका को अमित से बातें करके कुछ सुकून के पल मिले। उसे अमित अच्छा लगा। अमित दूसरे शहर में रहता था। रितिका को लगा कि पता नहीं अब अमित कब मिलेगा। कभी कभार किसी सहेली के घर से फ़ोन पर बात हो जाती थी। रितिका आगे कॉलेज की पढ़ाई के लिए बाहर हॉस्टल जाना चाहती थी। तब अमित ने उससे कहा, हॉस्टल में जाकर परेशान हो जाओगी, बहुत एडजस्ट करना पड़ता है वहाँ। तुम अपने पास वाले शहर में एडमिशन ले लो। डेली ट्रेन से आधे घंटे का रास्ता है, अप डाउन कर सकती हो। रितिका को ये सही लगा, क्योंकि वैसे भी घर वाले बाहर हॉस्टल में पढ़ने जाने नहीं दे रहे थे। अमित कभी कभी मिलने आता। रितिका भी सहेलियों से बहाना बनाकर अमित से मिलने जाने लगी। एक दिन अमित ने कहा, रितिका मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम भी मुझसे प्यार करती हो ना। रितिका को घर की किटकिट से दूर अमित का साथ अच्छा लगता था। अमित से मिलकर उसे बहुत खुशी मिलती थी। धीरे धीरे रितिका को अमित की आदत हो गई थी। उसे लगा अगर वह ना कहेगी तो हो सकता है अमित उससे मिलना छोड़ दे। इस डर से रितिका ने बिना देरी किए हाँ कर दी। आखिर वह भी तो मन ही मन अमित को पसंद करती थी। और हाँ सुनते ही अमित ने रितिका को गले से लगा लिया। इस तरह यूँ अचानक अमित के गले लगने से रितिका के सर से पैर तक बिजली सी दौड़ गई। वह तो अपनी सुध-बुध ही खो बैठी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या हो रहा है। पहली बार इस तरह का एहसास महसूस किया था उसने। उसने जल्दी से अपने आप को अमित से दूर किया और बोली, कोई देख लेगा अमित, मुझे बहुत डर लगता है। अमित ने हंसते हुए कहा, पगली ऐसे करोगी तो प्यार कैसे करोगी। अमित के पास मोबाइल था, पर रितिका के लिए मोबाइल रखना संभव नहीं था। वह किसी एसटीडी से या किसी सहेली के घर से अमित को फ़ोन करती थी। अमित मिलने आने का वादा करता और रितिका कभी इस चौराहे पर, कभी उस चौराहे पर, कभी कॉलेज के सामने और कभी स्टेशन पर अमित का इंतज़ार करती थी। और अमित मिलने आता भी था। साथ कॉफ़ी पीने और पार्क में बैठकर बातें करने तक ही दोनों का रिश्ता था। कॉलेज के 2 साल निकल गए। फिर एक दिन अमित रितिका को अपने दोस्त के घर ले गया। वह दोस्त कुछ देर बातें करके वहाँ से चला गया। अब सिर्फ अमित और रितिका ही बचे थे। अमित सकुचाते हुए रितिका के पास आया और उसे गले लगा लिया। रितिका कँपकँपाने लगी और रितिका को लगा यह सब शादी से पहले सही नहीं है। उसने अमित से कहा, अमित मुझे वापस कॉलेज छोड़ दो। और उसने अपने आप को अलग कर लिया। अमित ने कहा, घबराओ मत रितिका, तुम आराम से बैठ जाओ और पानी पियो। और फिर इधर उधर की बातें करने लगा। अमित भी समझ चुका था कि रितिका को यह सब अच्छा नहीं लगता। रितिका को अमित के साथ बैठकर घंटों बातें करना अच्छा लगता था। आने वाली जिंदगी की मीठी मीठी कल्पना उसे बहुत लुभाती थी। अमित का हाथ पकड़कर बैठती थी तो उसे बहुत सुकून मिलता था।
लेकिन फिर धीरे धीरे अमित ने मिलने आना कम कर दिया। रितिका घंटों इंतजार करती रहती थी। अमित कभी आता या कभी नहीं आता था। रितिका समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा क्या हुआ जो अमित समय पर नहीं आता। एक दिन अमित मिला तो रितिका ने उससे पूछा, क्या हुआ अमित, तुम अब मिलने नहीं आते हो? फ़ोन भी करो तो बिजी रहते हो। अमित ने कहा, नया बिजनेस सेटअप कर रहा हूँ, इसलिए तुम्हें टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। आगे के बारे में भी तो सोचना है। अमित की बात सुनकर रितिका की परेशानी मुस्कुराहट में बदल गई। उसे लगा कि वह बेकार में ही परेशान हो रही थी। सब कुछ तो ठीक है। एक दिन रितिका की सहेली ने उससे कहा कि उसने अमित को किसी और लड़की के साथ देखा है। तू अमित के चक्कर में मत रहे, अपने करियर पर फोकस कर। यह समय दोबारा नहीं आएगा। अपना भविष्य बना ले या बिगाड़ ले। पर रितिका ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। उसे लगा कि वह ऐसे ही बोल रही है। हमारा रिश्ता 4-5 सालों का है। इतना कच्चा रिश्ता नहीं है हमारा जो अमित मुझे धोखा देगा। फिर एक दिन एक लड़की का फ़ोन रितिका के भैया के मोबाइल पर आया। उसने रितिका से बात कराने के लिए कहा। जब रितिका ने फ़ोन अपने कानों से लगाया तो उधर से आवाज़ आई, सुनो रितिका, अमित और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। तुम हमारे रास्ते से अलग हो जाओ। और ये कहकर उस लड़की ने फ़ोन रख दिया। रितिका के पैरों के नीचे से तो जैसे ज़मीन ही निकल गई। समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक यह क्या हो गया है। वह जल्द से जल्द अमित से बात करना चाहती थी, पर घर से बात नहीं कर सकती थी। वह अपनी सहेली के घर गई, वहाँ से अमित को फ़ोन किया। अमित ने कहा, मिलकर बात करते हैं। दूसरे दिन रितिका अमित से मिलने गई। वो इंतज़ार करती रही पर अमित नहीं आया। वो ज़ोर ज़ोर से रोना चाहती थी, पर रो भी नहीं पा रही थी। दिमाग काम करना बंद कर दिया था उसका। जैसे तैसे उसने खुद को संभाला और वापस घर आ गई। खाना पीना सब दूभर हो गया था उसका। मन में यही चल रहा था कि आखिर किस गलती की सज़ा मिल रही है उसे। उसने तो सच्चे मन से अमित से प्यार किया है। अमित उसे धोखा नहीं दे सकता। संभाल ही नहीं पा रही थी अपने आप को। मन में इतना तूफान मचा हुआ था, पर घर में सबके सामने सामान्य व्यवहार कर रही थी। पर कॉलेज तो जाना ही था, एग्ज़ाम आने वाले थे। अचानक मार्केट में अमित मिला, लेकिन इस बार भी अमित ने रितिका को बहला दिया। उसने कहा कि उस लड़की का नाम प्रतिभा है। वो मेरी रिश्तेदार है और उसे मेरे घर वालों ने मेरे लिए पसंद किया है। वह हमारे बारे में सब जानती है, इसलिए उसने तुम्हें फ़ोन कर दिया होगा। तुम अगर मुझसे शादी करना चाहती हो तो अपने पापा से बात करो। रितिका बड़ी हिम्मत करके डरते डरते अपने पापा से बात की। रितिका की बात सुनकर उसके पापा गुस्सा नहीं हुए और बोले, जाकर देखते हैं उनके घर, सब सही लगेगा तो सोचते हैं। रितिका को इसकी उम्मीद नहीं थी उसके पापा इस तरह सपोर्ट करेंगे। रितिका जल्दी से जल्दी अमित को बताना चाहती थी कि मेरे पापा तुम्हारे घर आने वाले हैं। अपनी सहेली के घर गई और सहेली के फ़ोन से अमित से बात की कि 8 तारीख को मेरे पापा तुम्हारे घर आने वाले हैं। तुम मेरे पापा को अच्छे से इम्प्रेस कर देना। रितिका के तो जैसे पाँव ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे, मानो खुशियों का खजाना मिल गया हो उसे। 8 तारीख को रितिका के पापा अमित के घर गए। शाम को आए तो उन्होंने किसी से कुछ भी नहीं कहा। रितिका का मन बहुत भारी हो रहा था कि पता नहीं वहाँ क्या हुआ। पापा ने तो कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। 2-3 दिन बाद जब रितिका कॉलेज गई, वहाँ उसे एक कॉमन फ्रेंड से पता चला कि अमित की शादी 7 तारीख को ही प्रतिभा से पक्की हो गई थी। ये सुनकर रितिका के सर पर तो पहाड़ ही टूट पड़ा। ये क्या हो गया? एक पल लगा कि सब कुछ पा लिया और दूसरे ही पल सब कुछ लुट गया। वह पूछना चाहती थी कि तुमने ऐसा क्यों किया अमित? न जाने कितने सवाल मन में घूम रहे थे। पर अमित रितिका का फ़ोन नहीं उठा रहा था और ना ही उसके बाद वह कभी उससे मिलने आया। रितिका अपने साथ हुए इस धोखे से निकल ही नहीं पा रही थी। एक सहेली ने बताया कि वह तुम्हें धोखा दे रहा था। अमित के और भी कई लड़कियों के साथ रिश्ते थे। रितिका को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्या सच है और क्या झूठ। इतने समझने की स्थिति में नहीं थी। परीक्षाएं सर पे थी। उसने सब कुछ भूलकर आगे बढ़ने का निर्णय लिया। पर इतना आसान नहीं था अमित को भुलाना, जिसके साथ रितिका ने दुनिया को भुला दिया था। अब उसे ही भुलाना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी से। अमित के बिना कैसे जिएगी? सोच सोच के अंदर ही अंदर घुट रही थी। रितिका के पापा ने 15 दिन के अंदर ही रितिका की शादी दूसरी जगह तय कर दी थी। रितिका अभी एक सदमे में जी रही थी और कैसे किसी और से शादी कर सकती थी। पर अब वो कुछ बोल नहीं पाई पापा को। उसे तो दुनिया की समझ ही नहीं थी। जो हो रहा था अपनी किस्मत मानकर उसने सब कुछ चुपचाप स्वीकार कर लिया। पर अमित एक टीस बनकर उसके दिल में हमेशा चुभता रहा। मेरे साथ ऐसा क्यों किया अमित? इस सवाल ने कभी उसका पीछा छोड़ा ही नहीं। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।